नमस्कार, मैं फहीम खान। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। सिवान जिला आज से 30 साल पहले उद्योग का गढ़ माना जाता था, इसलिए कि सिवान में एक सूता मिल था और सूता मिल 6 अक्टूबर 1982 को इसका शिलान्यास हुआ और इसका काम चालू हुआ। 1985 में बन के तैयार हुआ और 1985 से ही यहाँ से उत्पादन चालू हुआ। सूता का उत्पादन चालू हुआ उस वक्त लगभग 350 के करीब यहाँ कर्मी कार्यरत थे, काम कर रहे थे और लगभग 20 करोड़ रुपए लगा करके यहाँ मशीन लाए गए थे। उत्पादन बेहतर तरीके से चल रहा था, मजदूर बेहतर तरीके से काम भी कर रहे थे। लेकिन 15 साल ये सूता मिल चला और उसके बाद 2002 के करीब सरकार और जिला प्रशासन के उदासीनता के कारण यहाँ जो है कि उत्पादन जो है वो ठप हो गया। उसके बाद से ही लगातार मजदूर संघर्ष करते रहे कि ये सूता मिल चालू हो। टकटकी लगाए बैठे थे कि सूता मिल आज नहीं तो कल सरकार के द्वारा चालू किया जाएगा। लेकिन देखते ही देखते लगभग 20 साल बीत गया और उस बीच मजदूर संघर्ष करते रहे। हालांकि जब ये सूता मिल बंद हुआ 2000 के करीब, यानी सन 2000 में जब ये सूता मिल बंद हुआ, उस वक्त 537 मजदूर जो थे, कर्मी जो थे, वो यहाँ कार्यरत थे और काम कर रहे थे। 537 मजदूर जो है वो बेरोजगार हो गए। उस वक्त जो है कि बंद करने के बाद लोग जो यहाँ के कर्मी थे वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि आज नहीं तो कल सरकार इसे चालू करेगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लाल मोहम्मद मियाँ है और महिउद्दीनपुर है। हम सिवान सूता मिल का मजदूर है और साथ में मजदूर संगठन का हम सचिव हैं। अच्छा, आपका उम्र कितना हुआ? मेरा उम्र तो 55। कितने साल तक उसमें कार्यरत थे आप? हम 86 से काम किए हैं 2000 तक। यानी 85 में बन के तैयार हुआ, उत्पादन चालू हुआ और 1 साल बाद आप ज्वाइनिंग किए वहाँ। उतने दिन में जो वेतन वगैरह रहता था आप लोगों का, टाइम से मिलता था कि नहीं? टाइम से तो उस टाइम में मिलता था, इसलिए उस टाइम में हम लोगों का सैलरी बहुत कम था। जब मिल सुचारू रूप से चला, उस टाइम से जब बिहार सरकार चलाने लगा, देखने लगा, तो यहाँ रॉ मटेरियल के कमी से, इसलिए कि यहाँ से आसाम से रुई आता था और सिवान धागा बनता था और कानपुरिया कलकत्ता बिकता था। इसी के अभाव में और मिल में बिजली नहीं था, जनरेटर से चलता था, इसलिए सरकार सक्षम से चला नहीं पाई और धीरे धीरे मिल को बैठा दिया गया। अब 1982 से हम लोग यहीं पर आ गए। मेरे मालिक यहीं पर काम करने लगे। 1992 से हम भी ज्वाइन कर लिया इसी में, मिल में। क्या करती थी आप मिल में? हमने धागा बनाते थे। धागा बनाती थी जी। आखिर क्या कुछ वजह रहा मिल बंद होने का? मिल बंद होने का यही कारण है कि रातों राती पार्टी भाग गया और किसी को सूचना नहीं दी कि हाँ बंद कर रहे हैं। और उसके बाद से थी हम लोग आज सोचे कि अब खुलेगा, कुछ खुलने का उम्मीद नहीं देखें। तब से हम लोग को सरकारी क्वार्टर मिला हुआ है, इसी में हम लोग हैं। कुछ दिन हम लोगों का तनख्वाह मिला, उसके बाद से हम लोगों को 1 महीना का मिलता था तो 3 महीना का बाकी, ऐसे ही करते धीरे धीरे सब अफसर निकल गए। लास्ट में 2000 में मिल बंद हुआ, लास्ट हम लोगों का वेतन। अच्छा, 1992 से आप कह रही हैं कि काम कर रही थी इसमें, धागा बनाने का काम कर रही थी। कितने सालों तक आपका वेतन मिला था? इतने साल तक 1992 से उसी में कुछ दिन बंद हुआ, कुछ दिन खुला तो फिर बकाया वेतन मिला। फिर उसके बाद से थी बंद हो गया तो सभी दिन के बंद है। उसके बाद से 2000 से मिल बंद हो गया, उस दिन से सारा वेतन बाकी है, पिछले का बाकी रह गया। क्या लग रहा है अगर सरकार वेतन नहीं देती है तो फिर कहाँ जाइएगा आप लोग? इस क्वार्टर हम लोग निकलेंगे नहीं। हम लोग को कहीं ना कहीं हम लोग को इंदिरा आवास दे, चाहे हम लोग को आवास देगा तभी हम लोग निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे। संघर्ष करते रहे, अपील करते रहे, लेकिन सरकार की नजर इस पे नहीं पड़ी। हद तो तब हुई जब यहाँ के मजदूर देखते रह गए और धीरे धीरे जर्जर स्थिति में पूरा सूता मिल चला गया। इस तरह से जर्जर स्थिति हो गई कि खुद से छत ढहने लगे तो कुछ लोगों ने यहाँ के मशीन चुरा कर लेकर भाग निकले। इस तरह की मुसीबतें देखते रहे यहाँ के मजदूर, बचाने की कोशिश किए, लेकिन सूता मिल आखिर में नहीं बचा, क्योंकि 2019 में नीतीश कुमार के द्वारा इसी सूता मिल को तोड़ करके इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का निर्णय लिया गया और वर्चुअल तरीके से शिलान्यास कराया गया। 2020 के करीब आखिरी में इस सूता मिल को तोड़ने की कोशिश की गई जिला प्रशासन की तरफ से। हालांकि मजदूर यूनियन के जो नेता थे उन लोगों ने भी रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन
नहीं रुका और आखिर में इन्हीं मजदूर के सामने, इन्हीं कर्मियों के सामने, इनके आंख के सामने बुलडोजर चला और पूरा सूता मिल जो है वो टूट गया। अच्छा, जब बंद हुआ तो बंद होने के बाद किस तरह से अपनी जिंदगी आप लोग बसर किए? हम लोग को तो क्या कहिए, हम लोगों का बुरा, हम जब सचिव हैं तो मेरा हाल ये है। तो जो हमारा मजदूर है, कोई मजदूर एक टिकरी के बाबू साहब है सहदुल्लेपुर का, ठाकुर सिंह उनका नाम है, वो अब भी सिवान में भीख मांग के अपना पोलन पालन करते, इसलिए उनका कोई लड़का नहीं, 2 बेटी है, जात के राजपूत है तब भी भीख मांगते हैं। ऐसे ऐसे कोई मजदूर मेरा रिक्शा चलाता है, कोई ठेला चलाता है, कोई पेट्रोल पंप पर काम करता है। हम लोग एकदम भूखमरी के कगार पर है। किस पद पे थे आप इसमें? हम ये प्यून में थे, डीएम के अर्दली में जी। और हमने तो सब चीज देखा है। मजदूर यहाँ तक मान गया कि मैनेजमेंट जो काम करे हमको 1 महीना नहीं, दूसरा महीना में फाइनल पेमेंट करे जी। तो 2 महीने का माल इन्होंने बेच देते थे और पेमेंट नहीं कर देते। लगभग 2000 के करीब सूता मिल बंद हो गया। अभी सरकार के पास लगभग कितना पैसा है आपका? लगभग वैसे तो पीएफ के हिसाब से जो बना है 6 लाख रुपया के करीब एक आदमी का बना है जी। तो हम लोग दोनों प्राणी है तो 12 लाख होगा। उसके बाद पीएफ है, अनशन है, ग्रेचुटी वगैरह होना चाहिए। अभी तक ले तो हम लोग पूरा कार्रवाई कर लिए, समूचा कागज पत्र जहाँ जहाँ मांगा गया है तहाँ तहाँ हम लोग भेज दिए, समूचा कागज चला गया है। अब आज कल ऑडिट होने वाला था कि हाँ अब कमेटी बैठा करके जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद वेतन बांटेंगे, जो बकाया पैसा है वो बांट देंगे। तो अभी तक ले तो कुछ नहीं हुआ। अभी देखा गया कि सूता मिल को चालू नहीं किया गया, पूरा संघर्ष आप लोगों ने किया लगभग 20 सालों तक, लेकिन अब सूता मिल को तोड़ करके इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जा रहा था, तो इस पे आप लोगों ने रोक लगाया था क्या? रोक लगाए। नीतीश बाबू को चिट्ठी दिया गया कि यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज लगा रहे हैं, मेडिकल लगा दीजिए, ये तो अच्छा होता, मगर उन्होंने मेडिकल दे दिया मैरवा और यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज दिया। खैर जो बुझाया वो किए और हम लोग यही कहे थे कि हम लोग का पेमेंट करा दीजिए। आपने देखा कि इस सूता मिल में जो मजदूर कार्यरत थे उस वक्त किस तरह से अपनी बात रख रहे थे। एक मजदूर तो ऐसे भी मिले जो अपनी बात कहते कहते पूरे आंख आंसू से भर लिए। उनकी दर्द बयां नहीं की जा सकती है, क्योंकि 1982 से वो कार्यरत थे। जब यहाँ बनना चालू हुआ उसी वक्त से उनकी पोस्टिंग इस सूता मिल में हो गई थी और 2000 तक उन्होंने यहाँ अपना योगदान दिया, काम किया। 2000 के बाद जब बंद हो गया तो संघर्ष भी किया, फालिज भी मार चुका है उनको, पेशेंट हो चुके हैं, कई मजदूर तो ऐसे हैं जो अब इस दुनिया से जा भी चुके हैं, लेकिन उनका वेतन जो है अभी तक सरकार की तरफ से नहीं मिला। कुछ मजदूर ऐसे हैं जो आज भी रिक्शा और ठेला चलाते हैं। ये हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।